तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश पंटासी टिप्स पे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, आज हम पढ़ेंगे सिलोजिज्म के बारे में, जो कि आपको रेलवे, एसएससी और बैंक के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछता है और हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन इससे आता है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सिलोजिज्म। तो सिलोजिज्म का हिंदी होता है न्याय संगत या न्याय निगमन, जो कि आपको सिलोजिज्म में सबसे पहले दोस्तों आप जान लीजिए कि इसमें आपको सिंगल प्लूरल कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आप इसमें गधा घोड़ा भी बना सकते हैं, आदमी को कुत्ता भी बना सकते हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, स्टेटमेंट दे देगा जैसे सभी बिल्ली कुत्ते हैं, दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कुछ कुत्ते आदमी, यानी डबल स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट, चौथे 4 स्टेटमेंट भी दे देगा और कंक्लूजन भी 2 दे देगा या 3 दे देगा या 4 दे देगा। उसी तरह दोस्तों जैसे कंक्लूजन जो कि दिया हुआ है, कुछ आदमी बिल्ली नहीं है और कुछ आदमी बिल्ली है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आपको देखना रहता है पॉजिटिव स्टेटमेंट है या निगेटिव स्टेटमेंट, और दूसरा जो कि देखा जाता है 150। तो अब आइए दोस्तों जैसे बात करते हैं एग्जाम में, हमारे लिए एग्जाम में किस तरह स्टेटमेंट पूछता है। तो एग्जाम में हमारे लिए दोस्तों स्टेटमेंट पूछता है, 2 स्टेटमेंट दे देगा या 3 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट दे देगा। उसी तरह दोस्तों कंक्लूजन है, कंक्लूजन भी 2 दे देगा या 3 दे देगा या 4 दे देगा। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, यानी कंक्लूजन कितने प्रकार के होते हैं। तो कोई भी अगर आदमी बोलेगा तो ये आपको 100% या ट्रू बोलेगा, यानी सही भी बोल सकता है, या दूसरा या संभावना, यानी अगर उसको पता नहीं है तो संभावना हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या एक तीसरा जो कि कंक्लूजन बोलेगा यानी 100% फॉल्स यानी गलत बोलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट के बारे में। तो टाइप्स ऑफ, जैसे आपको कंक्लूजन हो गया, कंक्लूजन जो कि 3 प्रकार का होता है, उसी तरह दोस्तों स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट ये आपको 2 प्रकार का होता है। एक आपको होता है यूनिवर्सल जो कि 100% ट्रू हो, और दूसरा जो कि होता है पार्टिकुलर जो कि 100% से कम हो, यानी कुछ खास नहीं हो। अब बात करते हैं दोस्तों यूनिवर्सल में आता है एक ऑल जो कि आपको पॉजिटिव होता है, जो कि ऑल मीन्स होता है सभी, और एक होता है नो जो कि कोई नहीं, जो कि आपको निगेटिव स्टेटमेंट होता है। उसी तरह दोस्तों है पार्टिकुलर में आता है एक सम यानी कुछ, जो कि कुछ यानी पॉजिटिव होता है, जबकि सम नॉट यानी निगेटिव होता है। उसी तरह दोस्तों ये वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें हमारे लिए स्टेटमेंट 6 प्रकार से पूछा जाता है, जो कि पहला स्टेटमेंट है सभी ए बी है, कोई ए बी नहीं है, कुछ ए बी है, और चौथा जो कि स्टेटमेंट है कुछ ए बी नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों, और पांचवा जो कि आता है केवल ए बी है, और छठा स्टेटमेंट जो कि आता है केवल कुछ ही ए बी है या केवल कुछ ही ए बी नहीं है, जो कि आपको पांचवा और छठा जो कि आपको एडवांस में आता है, जो कि हम लोग के लिए अभी लाइक नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आपको स्टेटमेंट में देखा जाता है पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो सबसे पहले जैसे सभी ए बी है, तो इसमें आपको निगेटिव का चर्चा नहीं, तो ये आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट है। जैसे कोई ए बी नहीं है तो ये आपको नहीं है, और ऑल का निगेटिव है, तो ये आपको ऑल का निगेटिव है तो माइनस में हो जाएगा। जबकि कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी है तो ये आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट में आ रहा है, जबकि कुछ ए बी नहीं है तो नहीं का मतलब निगेटिव यानी निगेटिव स्टेटमेंट में आता है। इस तरह दोस्तों पांचवा नंबर है केवल ए बी है, और छठा है केवल कुछ ही ए बी है। अब बात करते हैं दोस्तों सिलोजिज्म का प्रश्न हमेशा 150 विधि के द्वारा ही हल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि ऑल का वैल्यू 100 होता है, जबकि सम का वैल्यू 50 होता है। जिसमें सभी है, सभी ये भी है जो कि आपको सब्जेक्ट होता है, और बी जो कि आपको ऑब्जेक्ट होता है। अब एक और बात याद कर लीजिए दोस्तों, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, जबकि निगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होता है। उसी तरह दोस्तों ऑल 100 को रिप्रेजेंट करता है, जो कि पॉजिटिव, और नो जो कि निगेटिव स्टेटमेंट है ऑल का, तो ये भी 100 को रिप्रेजेंट करता है, जबकि सम 50 का रिप्रेजेंट करता है, और सम नॉट भी 50 का रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं दोस्तों जो कि स्टेटमेंट जैसे दिया हुआ है पहला स्टेटमेंट। अब हम बात करते हैं सिंगल स्टेटमेंट के बारे में। तो सिंगल स्टेटमेंट है जैसे सभी आम सेव है, इससे हम कंक्लूजन कितना कंक्लूजन बना सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं इसमें कितना कंक्लूजन सही है। जो कि कंक्लूजन इसमें 8 दिया हुआ है। कुछ आम सेव है, कुछ सेव आम है, जबकि सभी सेब आम है, और जो कि चौथा है कोई आम सेब नहीं है, पाँचवा है कुछ आम सेब नहीं है, छठा है कोई सेव आम नहीं है, जबकि सातवां है कुछ सेव आम नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों ये आप जान लीजिए सभी आम सेव है, तो ये आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा, और निगेटिव स्टेटमेंट से निगेटिव रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों कुछ आम सेब है ए भी हो सकता है, कुछ सेब आम है ए भी हो सकता है, और सभी सेब आम है ए भी हो सकता है। और जो कि चौथा कंक्लूजन दिया हुआ कोई आम सेव नहीं है, तो ये आपको नहीं हो सकता, क्योंकि आपको निगेटिव स्टेटमेंट है। उसी तरह दोस्तों कुछ आम सेव नहीं है, इस ये भी आपको निगेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव रिजल्ट ही आता है। उस तरह दोस्तों कोई सेब आम नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव स्टेटमेंट है। उसी तरह दोस्तों कुछ सेब आम नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो अब आइए दोस्तों बात करते हैं पॉजिटिव रूल। जो कि पहला रूल है पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा, जबकि निगेटिव स्टेटमेंट से निगेटिव रिजल्ट ही आएगा।
अब बात करते हैं दोस्तों, जो कि पूरी जानकारी जो कि ऑल देगा यानी 100 होता है, जबकि अधूरी जानकारी यानी 50, तो ऑल 100 को रिप्रेजेंट करता है और 100 50 को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह दोस्तों एक रूल है, यदि अगर हमारा कथन यानी स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, और अगर हमारा कथन निगेटिव होगा यानी नकारात्मक होगा तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। तो अब आइए दोस्तों, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ सभी सेब आम है, तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हम आपको जैसे बता दें, सभी ए बी है, कोई ए बी नहीं है, कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आप स्टेटमेंट देख लीजिए। तो स्टेटमेंट है पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, जो कि आपको ऑब्जेक्ट होता है और ये आपको सब्जेक्ट होता है। तो ये आपको सभी 100 को रिप्रेजेंट करेगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। उसी तरह दोस्तों कोई ए बी नहीं है, तो कोई ए बी नहीं है यानी ऑल का निगेटिव स्टेटमेंट, तो निगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है, जबकि ऑल का ये आपको निगेटिव स्टेटमेंट, तो ऑल का निगेटिव है तो ये आपको 100 हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों कुछ ए बी है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, जबकि कुछ 50 को रिप्रेजेंट करता है, जबकि कुछ ए बी नहीं है तो ये आपको निगेटिव स्टेटमेंट, तो निगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 और पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। इस तरह दोस्तों कुछ 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे रूल दिया हुआ है, यदि स्टेटमेंट अगर हमारा 100 हो तो 100 से 50 बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि ये आपको सिलोजिज्म चैप्टर का सबसे हेवी और सबसे मोस्ट रूल है। 100 से आप 50 बना सकते हैं, क्योंकि 100 से तो हम 50 बना सकते हैं, जबकि 50 से 100 नहीं बना सकते। जी हाँ दोस्तों, जो कि ये आप याद ही कर लीजिएगा। उसी तरह दोस्तों रूल है, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, जबकि निगेटिव स्टेटमेंट से निगेटिव रिजल्ट आएगा। 100 से 50 हम बना सकते हैं, लेकिन 50 से 100 नहीं बना सकते। इससे दोस्तों 100% कंक्लूजन सही होता है। अब ये दोस्तों बात करते हैं, जैसे सभी आम सेव है, जो कि आपको कंक्लूजन स्टेटमेंट दिया हुआ था। तो सभी आम सेव है, तो ये आपको स्टेटमेंट जैसे दिया हुआ है, तो सभी आम सेव है, तो ये आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, जबकि सभी 100 को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह दोस्तों पहला जो कि कंक्लूजन है, कुछ आम सेव है, तो ये आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो कुछ आम सेव है, तो 50 से जैसे कुछ है तो कुछ 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह दोस्तों 50 से 50 आप बना सकते हैं, तो पहला स्टेटमेंट पहला कंक्लूजन सही है। उसी तरह दोस्तों दूसरा जो कि कंक्लूजन दिया हुआ, कुछ सेब आम है, यानी कुछ सेव आम है, तो ये आपको 50 से और कुछ 50 को रिप्रेजेंट करता है, तो 50 से 50 तो आप बना ही सकते हैं। और पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, जो कि आपको आम यहाँ पर 100 दिया हुआ है, तो 100 से आप 50 बना सकते हैं। उसी तरह दोस्तों तीसरा जो कि दिया हुआ है, सभी सेब आम है, तो 50 और सेब, यहाँ सेब का वैल्यू यहाँ पे 50 दिया हुआ है, और ये आपको सभी सेब आम है। पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, जो कि यहाँ पे आम का 100 दिया हुआ है, तो 100 से 50 आप बना सकते हैं, लेकिन 50 से 100 नहीं बना सकते। इस तरह दोस्तों इसमें आपको पहला दूसरा कंक्लूजन सही है, तो ये आपको हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। उसी तरह दोस्तों ये वाला निगेटिव स्टेटमेंट, तो निगेटिव स्टेटमेंट कोई नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव रिजल्ट होता है और निगेटिव स्टेटमेंट से निगेटिव रिजल्ट होता है। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। ठीक है दोस्त, बाय बाय।